हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइंड करेंगे एरिया बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो इसके लिए आपको सिर्फ दो फार्मूले याद रखने हैं। इन कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा होता है आपका पोलर फॉर्म। ओके, ये दो फॉर्म के फार्मूले हैं आपके, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म किस में होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। और पोलर फॉर्म होता है आपका आर कॉमा थीटा की फॉर्म में। इस क्लियर? तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका एरिया का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। ठीक है, अगर dx dy लिखा है दैट मीन्स यहाँ पे y की जो लिमिट होगी x की फॉर्म में होगी, x1 to x2, और जो दूसरी लिमिट होगी आपकी वो जो होगी किसकी, x की होगी, है ना, जो भी कांस्टेंट लिमिट होगी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर dy dx है तो यहाँ पे लिमिट किसकी होगी, x की पहले होगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सिमिलरली पोलर फॉर्म में आपका एरिया का फार्मूला है डबल इंटीग्रेशन r d थीटा dr। ठीक है, यहाँ पे r की लिमिट होगी और यहाँ पे थीटा की लिमिट होगी। क्लियर? तो ये दो फार्मूले आपको क्लियर रखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास। पैराबोला आपको गिवन है और क्या है, एंड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, पैराबोला की जो लेटस रेक्टम है और उससे जो बाउंडेड एरिया वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पैराबोला क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये कौन सी एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, बाई की पावर इवन है तो दैट मीन्स पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, अगर x की पावर इवन होती यानी कि मान लो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा होता 4a तो ये वाला पैराबोला बनता किस पे, बाई एक्सिस पे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बाई टू दी पावर 2, यानी कि बाई की पावर इवन है तो क्या बनेगा, पैराबोला इन एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस बना के उसको लिख दो, दिस इज एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। उसके बाद पैराबोला बना दो, एक्स एक्सिस पे पैराबोला ये बनेगा आपका। ठीक है ना, यहाँ पे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसलिए इस पैराबोला की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पे लिखा होता बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax तो ये वाला पैराबोला इस साइड बनता। ठीक है ना, ये समझ में आ रही बात, तो पैराबोला इस साइड बनता नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला हो गया बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, एंड इट्स लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे ये होती है आपकी लेटस रेक्टम। x इज इक्वल टू ए डिस्टेंस पे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा 0। दिस इज अवर लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ठीक है ना, ये फिगर क्लियर? आप कौन सा रीजन, बाउंड्री रीजन कौन सा है आपका, ये वाला बाउंड्री रीजन है पूरा, नीचे तक ये पूरा आपका बाउंड्री रीजन आया, शेडेड एरिया। एग्जाम में भी आपको ऐसे शेडेड करना है। ठीक है ना, तभी आपको पता लगेगा ना कौन सा रीजन है। दिस इज अ रीजन। करें फाइंड द एरिया, इस पूरे एरिया का आपको क्या, इस पूरे रीजन का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट को फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जस्ट डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रिप हमने डाल दी पैरेलल टू बाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू बाई एक्सिस स्ट्रिप डालें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू आपको पता ही है, वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 4ax। क्लियर? तो एरिया का फार्मूला, एरिया का अब किस में है ये, तो एरिया का फार्मूला आ जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल टू, है ना, बाई और एक्स में दी गिवन है आपका, एक्स और वाई में सब कुछ गिवन है, दैट मीन्स कौन सा, कार्टेशियन वाला फार्मूला लगाना है, dx dy। ठीक है, अब लिमिट देखो आपकी, स्ट्रिप आपकी किसके पैरेलल है, बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बाई की लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4ax। तो बाई की लिमिट होगी आपकी 0 से अंडर रूट 4ax। क्लियर? और x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a। x की लिमिट होगी आपकी 0 से a। ये वाला एरिया कितने का आया, ऊपर वाले क्वाड्रेंट का, है ना, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया आया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का आ जाएगा, नीचे वाले का भी आ जाएगा। ये क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं हमें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो dx तो इधर हो गया, dy का क्या हो जाएगा, y
और लिमिट लगा दी आपने 0 से √4ax। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 to a dx, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √4ax, दैट मीन्स 4ax की पावर कितनी है 1/2, और माइनस तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो 2 × 4a तो कांस्टेंट है ना 1/2, और क्या बचेगा अंदर 0 से a, x की पावर कितनी 1/2 और dx। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 1/2 है तो कितना आ जाएगा 2 × 2, 2, और √4 यानी कि 2, और a की पावर कितनी है 1/2। इसके लिए इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2, और 3/2 से उतने ही से डिवाइड होता है। ठीक है, सेम 0 से a, लिमिट लगा दी, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 a⁴ 1/2, 2/3 हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा a⁴ 3/2, और माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4 × 2 = 8/3, a⁴ 3/2 + 1/2 तो कितना हो जाएगा a²। तो ये आपका आ गया आंसर 8/3 a²। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 20। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला, दो पैराबोला यहाँ पे आपको गिवन है। ये y² = 4ax, दैट मीन्स ये पैराबोला किस पे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, +4ax लिखा है, तो दैट मीन्स x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के, और ये वाला x की पावर a1 है और ये 4ay है, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस बनेगा। ठीक है ना, तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास, इन दोनों पैराबोलास के बिटवीन जो एरिया आएगा, जो रीजन आएगा, उसका हमें क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये फिगर आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। x एक्सिस y एक्सिस, y² = 4ax, दैट मीन्स x एक्सिस पे पैराबोला, तो पैराबोला आपका ये बन जाएगा x एक्सिस पे पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला का नाम हो गया आपका y² = 4ax, नाम जरूर दे दो जो भी आप फिगर बना रहे हो उसका सबसे पहले। ठीक है, फिर है x² = 4ay, दैट मीन्स y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे पैराबोला आपका बनेगा इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, x² = 4ay इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y² = 4ax, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या 4a, 4a। ठीक है, और ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो इस पे आप स्ट्रिप डाल सकते हैं, जैसी भी आपको स्ट्रिप डालनी है वैसी स्ट्रिप, बाई एक्सिस के पैरेलल डालनी है तो बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप, क्योंकि ये दोनों से हो जाएगा। ये आपने डाल दी बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप, बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डाली है, तो इस पे बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे वाले पैराबोला पे, यानी कि ये वाला जो पैराबोला है यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या आएगी, x² = 4ay है, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे x² / 4a, और ऊपर पैराबोला कौन सा है, यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर y = √4ax। क्लियर है, ये आपकी लिमिट होगी बाई की, लोअर लिमिट है ना, जो स्ट्रिप लोअर बाउंड्री पे टच कर रही है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और अब देखो यहाँ पे पहले लिखते हैं फार्मूला, एरिया एक्स बाई में है, दैट मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में, dx dy आपका हो गया एरिया का फार्मूला। स्ट्रिप आपकी बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो स्ट्रिप बाई की लिमिट क्या हो जाएगी y = x² / 4a से कहाँ तक √4ax तक, और x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से कहाँ तक जा रहा है एरिया 4a, तो x की लिमिट होगी आपकी 0 से 4a। क्लियर है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको।
आंसर आ जाएगा। तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 4a y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy का y इंटीग्रेशन और लिमिट x² अपॉन 4a से √4ax और इंटू dx। ठीक है, ऐसे आपको क्लियर करके लिखना है सारी बात। ये आ जाएगा 0 to 4a, फिर अपर लिमिट √4ax हो जाएगा आपका, यानी कि 4ax की पावर 1/2 माइनस फिर आ जाएगा x² अपॉन 4a। ठीक है, इंटू dx। अब क्या कर देना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो इस इंटीग्रेशन को 4a को बाहर कर देते हैं, 4a टू दी पावर 1/2। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, x टू दी पावर 1/2 इंटू dx। सेपरेट कर दिया हमने दोनों इंटीग्रेशन को, माइनस 1/4a कांस्टेंट बाहर किया, 0 से 4a, और ये क्या हो जाएगा x² dx। इज क्लियर। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, 2a टू दी पावर 1/2 है ना, 4 की पावर 1/2 दैट मीन्स √4 से बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, a टू दी पावर 1/2 एज इट इज है। ये हो जाएगा x की पावर 3/2 है ना, जैसा अभी किया था, अपॉन 3/2, 0 से 4a माइनस 1/4a, और ये हो जाएगा x की पावर 3/3। ठीक है, 0 से 4a। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, लिमिट पुट करनी है। तो आ जाएगा 2a की पावर 1/2 इंटू 2/3, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा 4a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। 1/4a और इंटू 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a की पावर कितनी 3 और माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4/3, 4/3 a टू दी पावर 1/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 इंटू a टू दी पावर 3/2, माइनस ये हो जाएगा 1/12 a इंटू 4 की पावर 3 और इंटू a³। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4/3, और ये 4 की पावर 1 है और 3/2, तो कितना हो जाएगा 1 + 3/2, तो कितना हो जाएगा 5/2। 4 की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 अपॉन 3, और a टू दी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा a² माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 12, और एक a² ये हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5/2 को लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 1/2। ठीक है, अपॉन 3a² माइनस, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3, तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3a²। ठीक है, तो ये आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 16 और इंटू √4 का मतलब 2। ठीक है, a²/3 माइनस 16/3 a²। ठीक है, तो यहाँ पे 16/3 a² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2 और -1, तो ये आ गया आपका आंसर 16/3 a² इज द फाइनल आंसर। क्लियर, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स वाई फॉर्म में अगर गिवन है तो आपको कार्टेशियन फॉर्म का एरिया का फार्मूला लगाना है, देन
आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको फिगर बनाना, रीजन फाइंड करना, देन लिमिट पुट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर में आपको गिवन है फाइंड द डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डोइड। तो कार्डोइड का फिगर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कार्डोइड का फिगर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा आपको गिवन है, r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, ये किसका फिगर है आपका कार्डोइड का। ठीक है, कार्डोइड का। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनता है, यहाँ पे हम केवल इसका फिगर बना दे रहे हैं। इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन से जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सही से बना देते हैं। ये फिगर बनेगा, इसका केवल कार्डोइड का फिगर बना रहे हैं हम, ऐसे जाएगा। ठीक है, दिस इज अ कार्डोइड। ओके, वन प्लस कॉस थीटा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, और वन माइनस होता तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और दूसरा क्या गिवन है, आउटसाइड द सर्किल आर इज इक्वल टू ए, ये आपकी पोलर इक्वेशन है सर्किल की। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और आपको पता है जब हम पोलर से कार्टेशियन में चेंज करते हैं हम, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करते हैं। ये तो आपको याद ही होगा। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, आर स्क्वायर आती है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पता चल गया ये सर्किल की इक्वेशन होती है, विच सेंटर इज ओरिजिन। तो ये तो आपका सर्किल गिवन है पोलर फॉर्म में, सर्किल की इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए हो गई, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। और ये आपकी कार्डोइड की इक्वेशन है। तो कह रहे हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डोइड, कार्डोइड के अंदर का और आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर का। तो इन दोनों फिगर को पहले बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा रीजन आता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी रीजन की बात हो रही है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले कार्डोइड का फिगर, कार्डोइड बन गया आपका, ये आपका हो गया कार्डोइड, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सर्किल हुई सेंटर इज ओरिजिन, तो सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बनेगा आपका ये हो गया आपका सर्किल। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हो गया आपका सर्किल। ठीक है, तो रीजन कौन सा आ रहा है, ये कार्डोइड हो गया, कह रहे कार्डोइड के इनसाइड का, इसके अंदर का, और सर्किल के आउटसाइड का। तो रीजन कौन सा आया आपका, कौन सा रीजन है, ये वाला आपका रीजन हो गया। क्लियर है सबको रीजन, है ना। अब आपको रीजन पता चल गया तो समझो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब क्या करना है, बस लिमिट लगानी है। ये आपको फार्मूला पता ही है, पोलर फॉर्म में फार्मूला क्या होता है एरिया का, आर डी थीटा डी आर डबल इंटीग्रेशन। ये रीजन हो गया आपका। अब ये रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये वाली लाइन किसकी है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, प्लस पाई बाई टू, है ना। सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखो आप, एरिया का फार्मूला, पोलर फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, सब देखो एक्स वाई तो है नहीं यहाँ पे, सब आर थीटा चल रहा है, तो पोलर फॉर्म का फार्मूला आर डी थीटा डी आर होता है। अब डी थीटा डी आर है तो लिमिट भी थीटा की होगी और आर की होगी। तो थीटा की लिमिट, अब देखो ये वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसमें क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, और जिस इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो थीटा की लिमिट तो क्लियर हो गई ना आपकी, क्या है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये वाली लिमिट क्लियर हो गई है ना। अब हमें आर की लिमिट पता करनी, आर की लिमिट क्या होगी। अब आर की लिमिट के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिप डालते हैं ना। और पोलर फॉर्म में स्ट्रिप ऐसे पड़ती है, ओरिजिन से होके जाती है ना स्ट्रिप, ऐसे स्ट्रिप डालते हैं। तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला रीजन तो है नहीं, केवल हमारा रीजन कितना है, ये वाला रीजन है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रीजन, यानी कि किसकी बाउंड्री से,
सर्किल की बाउंड्री से। तो सर्किल की बाउंड्री है क्या, आर इज इक्वल टू क्या है, सर्किल ए है। तो आर इज इक्वल टू ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा रीजन और कहाँ खत्म हो रहा है, कार्डोइड पे खत्म हो रहा है। यानी कि आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा पे रीजन खत्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आर इज इक्वल टू ए पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए से ए वन प्लस कॉस थीटा, ये आपकी लिमिट होगी। क्लियर है लिमिट। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है बस। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, आर के रिस्पेक्ट में। सॉल्व भी बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा तो बाहर हो गया, आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू। लिमिट लगा दो इस पे, ए से क्या है, ए वन प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वन बाई टू को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट, और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है। आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर वन प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो आर की जगह ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका वन बाई टू। देखो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर तो बाहर गया, ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या बचेगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन डी थीटा। तो ये वन और माइनस वन इज कैंसिल आउट। ये आ जाएगा आपका वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता है, cos टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वन प्लस cos टू थीटा अपॉन टू। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये हो जाएगा क्या, वन प्लस cos टू थीटा और अपॉन टू डी थीटा। ठीक है, प्लस टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा, और लिमिट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। क्लियर। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वन बाई टू को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन टू। ठीक है, और लिमिट लगा देते हैं माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू प्लस टू। यहाँ पे लिमिट आएगी क्या, पहले आ जाएगी साइन पाई बाई टू, ठीक है, माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये आ गया, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वन बाई टू इंटू साइन टू इंटू पाई बाई टू, तो साइन पाई। ठीक है, माइनस और माइनस फिर, और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू माइनस वन बाई टू
साइन माइनस पाई हो जाए, ठीक है। तो इधर तो ये जीरो हो गया सारा, प्लस 2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन पाई बाई टू की वैल्यू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है बोलो, साइन पाई बाई टू इज 1 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू ओनली, ठीक है। साइन पाई जीरो, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो प्लस पाई बाई टू ओनली बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना होगा, 2 × 2 4, ठीक है। ये आएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई, और 1/2 बाहर है तो पाई बाई टू प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई टू, और पाई बाई टू अगर हम और कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, पाई प्लस 8, क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई 4, और ब्रैकेट में पाई प्लस 8, क्लियर आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको हमने प्रैक्टिस करने के लिए दो क्वेश्चन और दिए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के हम आंसर बताएंगे आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको हम पोलर में दे रहे हैं, लास्ट में लिखा है ये 3 क्वेश्चन पोलर में है, 1 2 और 3। ये केबल क्या है, ओनली कार्डवर्ड है, ठीक है। ये कार्डवर्ड दिया गया है, ठीक है। इस पूरे का रीजन का आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो इसका रीजन चारों क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से थीटा 2 पाई, और आर की लिमिट 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा जो भी है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, ये सर्किल की इक्वेशन है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम आंसर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन, ओके। तो लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। नए लेक्चर में उसको इम्प्रूव करेंगे, ओके। बाय।